हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अत्री एजुकेशन पॉइंट में। और मैं सोनू अत्री आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। ये नई वीडियो दोस्तों आपका इसका रिलेटेड जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स। अब सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप भी अपना काम कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के नीचे अगर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नॉलेज मिलती रहे। तो सबसे पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम सम और एनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अच्छा, सम और एनी है क्या एक्चुअली? सम और एनी दोस्तों डिटर्मिनर्स होते हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा, एक नाउन लिखा मैंने, बुक, ठीक है। अब इस बुक को या फिर इसे बुक्स मान लीजिए आप, ये एक नाउन है और इस नाउन से पहले जो भी शब्द आएगा, इस नाउन से मतलब बुक से या बुक्स से पहले जो भी नाउन आएगा, वो नाउन अगर इस बुक के बारे में ही बात कर रहा है, अगर इस बुक के बारे में कुछ बता रहा है हमें, तो उस आने वाले शब्द को डिटर्मिनर कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन के बारे में कुछ बताए, उन्हें डिटर्मिनर कहा जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ ए बुक, मैंने बोला द बुक, मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ सम, जैसे मैं कहता हूँ एनी बुक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम बुक्स, मैं आगे वर्ड यहाँ यूज कर देता हूँ कि मैनी बुक्स, मैंने कहा अनदर बुक, मैं बोलता हूँ अदर बुक। आर यू गेटिंग? तो जो मैनी, एनी, सम, अदर, ये सभी क्या है? डिटर्मिनर वर्ड्स हैं। क्या हैं ये दोस्तों? डिटर्मिनर्स हैं। तो हमें क्या पता लगता है यहाँ से कि कोई भी वो शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है, उसे कहा जाता है क्या? डिटर्मिनर। क्या कहते हैं दोस्तों? डिटर्मिनर। चलिए बात करते हैं हम पहले पॉइंट को लेकर। सबसे पहले मैं कुछ डिटर्मिनर्स के आज मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो जैसे हम आगे स्टार्ट करते जाएंगे तो आपको उनके बारे में पता लगता जाएगा। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनर है वो है दोस्तों सम और एनी। सम और एनी, ये क्या है दोस्तों? ये है एनी। तो सम और एनी, सम और एनी दोनों का ही जो अर्थ है वो क्या होता है? दोनों का ही कुछ या थोड़ा के अर्थ में प्रयोग होता है। दोनों ही कुछ या थोड़ा या कोई के अर्थ में मतलब इनका प्रयोग होता है, अर्थ में इनका प्रयोग होता है। किसका? सम और एनी दोनों का प्रयोग होता है कुछ या थोड़ा के अर्थ में या कोई के अर्थ में। अब समझना ध्यान से। परंतु अब सम और एनी दोनों का यूज होता है तो दोनों को तो हम एक स्थान पर यूज नहीं कर सकते, तो इनमें कुछ अंतर है। क्या है इनमें दोस्तों? इनमें कुछ अंतर है। अब वो अंतर क्या है वो सोचिए समझिए और वो हम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम के बारे में। सम क्या कहता है? सम कहता है कि भाई मेरा जो प्रयोग है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मतलब सम का जो यूज़ है वो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस में नाउन के पहले, देखिए ध्यान समझना बात को, सम जो है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी आता है। मतलब नाउन के पहले तो ये प्रयोग होता ही है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। क्लियर? लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल से पहले नहीं आएगा। अगर कोई सिंगुलर नाउन है जिसे काउंट कर सकते हैं तो उसके पहले सम का यूज़ आपने नहीं करना है। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल है तो उससे पहले हम सम का यूज़ करेंगे, और अगर वो प्लूरल काउंटेबल है तो भी यूज किया जाएगा। और जैसे देखो सेंटेंस आपके सामने है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि सम का प्रयोग कुछ के अर्थ में अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं, देखिए ध्यान से। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव एनी मनी, तो एनी कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में एनी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? ओनली सम का यूज होता है। आई हैव सम बुक्स, देखिए यहाँ पर मनी क्या है? मनी है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इससे पहले सम आ गया। यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है और अफर्मेटिव सारे सेंटेंसेज हैं ही, तो बुक्स से पहले भी कुछ के अर्थ में क्या लगाएंगे? हम सम लगा देंगे। क्लियर? समझ आ रहा है? अगर मुझे मीनिंग कुछ का देना हो
तो सम आएगा। मान लीजिए आप कहने लगो कि मेरे पास 10 बुक हैं, तो आप 10 बुक्स लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग? मेरे पास बहुत मनी है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी उसे मीनिंग देना चाह रहे हैं। तो सम के बारे में हमने क्या सीखा? सम के बारे में हमें पता लगा कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले और प्लूरल काउंटेबल से पहले होता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट को लेकर। नेक्स्ट है दोस्तों एनी। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी का बोध कराने में होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या का बोध कराने में होता है। मतलब जो एनी है उसका तो यूज होता है नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब नेगेटिव में सम का यूज नहीं होगा, और जबकि सम का यूज किस में होता है? पॉजिटिव में, वहाँ एनी का यूज नहीं होता है। बाकी है दोनों का यूज बिल्कुल सेम ही, बस फर्क ये है कि एनी यूज होगा नेगेटिव सेंस में और सम यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। क्लियर है बात यहाँ तक? बाकी ये भी अनकाउंटेबल सिंगुलर से पहले आएगा और ये प्लूरल काउंटेबल से पहले आएगा, लेकिन ध्यान रखना कभी भी ये सिंगुलर नाउन से पहले नहीं होंगे दोनों। क्लियर बेटा? अब समझिए ध्यान से अगला कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही डिडंट गिव मी एनी मिल्क। तो सेंटेंस कैसा है दोस्तों? नेगेटिव। तो नेगेटिव से में हम एनी यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मिल्क कैसा नाउन है दोस्तों? अरे बता दीजिए, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होगा, तो सेंटेंस नंबर 2 इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, ही डिड नॉट टेक सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस है तो सम का यूज नहीं होगा, ये भी गलत है। और ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में हम एनी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एनी वाला सेंटेंस ठीक ठहराया जाएगा, ये सेंटेंस ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर। अभी तक अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया है या कोई भी डाउट बनता है या कोई क्वेरी बनती है किसी भी तरीके से, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ज़रूर से ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। और अगर आपको समझ भी आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने कर आपको समझ आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ भेजिए, जिससे मेरा इनकरेजमेंट हो और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा सम और एनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सम और एनी दोनों का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। मतलब सम की जगह एनी भी यूज कर सकते हो, एनी की जगह सम भी कर सकते हो, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्लियर हुई बात? अब देखिए कैसे, ध्यान से समझना। पहला सेंटेंस है, विल यू गिव मी सम मनी। विल यू गिव मी सम, जैसे शुगर लिखा हुआ है यहाँ पर, विल यू गिव मी सम शुगर, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम? सम। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया ना बीच में तो फिर नहीं यूज कर सकते। जैसे एक सेंटेंस है, विल यू गिव मी एनी शुगर, तो एनी शुगर भी ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम निकल कर आएगा। डिड यू गिव हर एनी एप्पल, तो ये भी ठीक है। और डिड यू गिव हर सम, अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से दोस्तों, एनी जो है, एनी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो सकता है, लेकिन सम का यूज नहीं हो सकता। जो एनी है वो तीनों तरह के नाउन के साथ आएगा, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, प्लूरल और सिंगुलर। डिड यू गिव हर एनी एप्पल, तो ये एप्पल सिंगुलर है तो एनी यूज हो गया। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस को देखो, डिड यू गिव हर सम एप्पल, तो सम एप्पल में क्या होगा कि यहाँ पर इसे एप्पल्स करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? एप्पल्स, ये एप्पल्स हो जाएगा, इससे हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि जो सम है उसका यूज किस में होगा? उसका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन एनी का यूज सिंगुलर के साथ भी किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, मतलब डिटर्मिनर के साथ साथ क्या भी हैं? प्रोनाउन भी हैं। अब प्रोनाउन के रूप में कैसे प्रयोग होगा देखना, ध्यान से समझना। सेंटेंस है, श्वेता हैड सम मिल्क,
बट नीतू डज नॉट हैव एनी। देखना ध्यान से समझना, श्वेता हैज सम मिल्क बट नीतू डज नॉट हैव एनी, और मैं यहाँ लिख दूँ मान लो मिल्क, मैंने मिल्क लिख दिया। इस बात को समझना ध्यान से कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इस सेंटेंस में यहाँ पर एनी के बाद जोड़ दिया मिल्क। अब एक बात समझिए, क्या मिल्क एक नाउन है सेम जो एक ही सेंटेंस में रिपीट हो रहा है? तो आप एक बात को ध्यान से समझना, ये हमेशा के लिए रहेगी कि सेम सेंटेंस में नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 बार सेम नाउन एक सेंटेंस में नहीं आना चाहिए, वो गलत है। तो उसकी जगह दूसरी बार में क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आएगा, यहाँ पर प्रोनाउन आएगा नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से क्या आएगा, एनी। श्वेता हैज सम मिल्क बट नीतू डज नॉट हैव एनी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, एनी का यूज किया है। समझ आ गया, जो कि एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मिल्क नहीं लगाएंगे क्योंकि नाउन का, एक ही नाउन का 2 बार सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता सेम नाउन का, जो कि गलत होगा। सेंटेंस है अगला आपके लिए, नीतू डज नॉट हैव एनी मिल्क बट श्वेता हैज सम। सेंटेंस है नीतू डज नॉट हैव एनी मिल्क बट श्वेता हैज सम, ये सेंटेंस है एक। तो इसमें क्या समझना है, क्या देखना है, बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और वो क्या है समझिए ध्यान से। यहाँ पर एनी का यूज किया है हमने किसके साथ, ये यहाँ पर तो है डिटर्मिनर, क्या है, डिटर्मिनर। जैसे यहाँ पर सम क्या था, डिटर्मिनर था, लेकिन नीचे वाले में क्या है, ये जो सम लिखा हुआ है अब पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सम लगाया, तो सम यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे ही यहाँ पर एनी क्या था, प्रोनाउन था, क्योंकि ये किसकी जगह प्रयोग हुआ है भाई, मिल्क की जगह पर हमने बस एनी यूज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होंगे वही तो प्रोनाउन कहलाए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये प्रोनाउन होगा सम और ऊपर वाले में होगा एनी। चलिए आगे है, सम का जो यूज है वो लगभग के अर्थ में भी होता है। मतलब जैसे आप यूज करते हैं ना अबाउट, जैसे आप यूज करते होंगे अबाउट, जैसे मेरे पास लगभग 50 रुपये हैं, सो आई हैव अबाउट 50 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, अबाउट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस है, मुकेश हैज सम 50 रुपीज़, मुकेश के पास लगभग क्या है, 50 रुपये हैं। तो ऊपर दिए हुए सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अबाउट का जो प्रयोग कर सकते हैं किसकी जगह, सम की जगह। मतलब क्या भी बोल सकते हैं सेंटेंस को, सेम इसको ये भी बोला जा सकता है, मुकेश हैज़ अबाउट 50 रुपीज़, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही ठीक हैं। ध्यान रखना, सम के अर्थ, सम का जो है वो लगभग के अर्थ में भी होता है, अबाउट की तरह यूज होता है। जैसे अबाउट यूज़ करते हैं ना लगभग के लिए, तो जैसे अप्रॉक्स यूज़ करते हैं तो उसकी जगह यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एनी के बारे में ध्यान से समझना, एनी जो है वो नो के बाद नहीं होता। मतलब एनी का जो प्रयोग है वो नो के बाद नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एनी जो है वो किसके लिए यूज नहीं होगा, वो नो के बाद नहीं होगा, कि दोनों शब्द क्या हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हैं जी। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा वो एडिक्टेड है इस बात को बोलने में, नो एनी काइंड ऑफ नोटिस, तो वो गलत है। नो एनी काइंड नहीं लगाना है आपने क्या करना है, एनी जो है वो नो के साथ यूज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि दोनों ही शब्द क्या है, एडजेक्टिव हैं। लेकिन क्या है, जो नॉट है, नॉट के साथ किया जा सकता है, क्योंकि नॉट एक एडजेक्टिव नहीं है, नॉट जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए इसके साथ यूज नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, जैसे आई हैव नो एनी मनी जैसे लिखा हुआ है, आई हैव नो एनी मनी, तो ये गलत है। सेंटेंस है आई हैव नॉट एनी मनी, ये भी ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई डोंट हैव एनी मनी, दोनों ठीक है। आप इसे डोंट हैव एनी मनी करेंगे तो ये बिल्कुल जो हमारी प्योर ग्रामर है उसके हिसाब से ठीक होगा। अगर आप इसे कहते हैं आई डोंट हैव एनी मनी तो ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आई डू नो हैव एनी मनी तो गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए ध्यान रखना नॉट के साथ हम यूज़ करते हैं इसको। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट अ बुक, तो ये सेंटेंस क्या है, देखिए नॉट यूज हुआ है तो वो हो सकता है आई हैव नॉट अ बुक, ठीक है। आई हैव नो अ बुक तो ये गलत है। आई हैव नॉट एनी बुक भी हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, एनी बुक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव नॉट एनी बुक तो ठीक है, नॉट के साथ एनी यूज हो सकता है, लेकिन नो के साथ नहीं होगा, ध्यान से
इस बात को दिमाग में बिठाए ना, पेपर में बहुत ज़्यादा एरर्स मिलती हैं इनसे रिलेटेड, नॉट और एनी सम इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सम और एनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं हुआ हो तो वीडियो को दोबारा से जाके आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूज़ ऑफ मैनी और मच, मैनी और मच के यूज़ के बारे में। वो क्या है, जो मैनी है, मैनी का प्रयोग मात्रा में बहुत का बोध कराने में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जो मैनी है सभी को पता है, बहुत या कई के अर्थ में होता है मैनी का यूज। जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स, और कैसे भी कह सकते हैं आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। चलिए सेकंड है हैव यू एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो है एनी जो इंटरोगेटिव में तो हो ही जाता है और नेगेटिव में भी हो जाता है, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर है हैव यू मैनी प्रॉब्लम, यहाँ पर एनी प्रॉब्लम तो सिंगुलर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स। अगर मैनी लिखोगे तो नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल हो जाएगा। अब अगर एनी लिखोगे तो एनी के साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर। मैंने इसीलिए शब्दों को बीच बीच में यूज़ किया है, ऊपर वाले शब्दों को भी या नीचे वाले को ऊपर, जिससे कि आपको इनके बीच का अंतर पता लगे। अब देखो यहाँ पर मैं इसको एनी भी लिख रहा हूँ तो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको मैनी लिखूंगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इसे बोल देंगे प्रॉब्लम्स। क्या होगा, प्रॉब्लम्स। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे मच। तो मच जो है उसका यूज़ किस में होता है, बहुत के अर्थ में बोध कराने के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मच तो होता है दोस्तों अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी होता है प्लूरल काउंटेबल के लिए। दोनों बिल्कुल अपोजिट यूज होते हैं। ये मच तो होगा अनकाउंटेबल के साथ और मैनी होता है प्लूरल के साथ, वो भी काउंटेबल होने पर, क्योंकि अनकाउंटेबल तो प्लूरल होगा ही नहीं, तो इसलिए प्लूरल के साथ क्या होता है, मैनी, और सिंगुलर के साथ क्या होता है, मच। चलिए बात करते हैं जो कि अनकाउंटेबल होना चाहिए। पहला सेंटेंस है आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। तो मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले मच यूज करेंगे। एक बात ध्यान से सुनिए भैया, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर आपको पैसा मनी का मतलब होता है धन, और धन में सब कुछ आ जाता है। आपके पास जो कुछ भी है, प्रॉपर्टी हो, आपके पास कोई भी कुछ भी चीज़ हो, सब कुछ मनी है। लेकिन अगर आपके सामने क्या हो, यहाँ पर जो है, अगर आपको रुपीज़ की बात करेंगे तो काउंटेबल है, लेकिन मनी कहेंगे तो वो अनकाउंटेबल होता है। ध्यान रखना इस बात का। हैव यू मच मनी, तो मच मैनी नहीं होगा, यहाँ पर मनी होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर अपने हिसाब से पॉइंट्स, अपने हिसाब से वर्ड्स ऐड कर देता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मनी, ठीक है। हैव यू मच मनी या डू यू हैव मच मनी, इसको ऐसे बहुत अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, डू यू हैव मच मनी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट को लेकर। तो डू यू हैव मच मनी बोला जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू मैनी मनी, तो मैं जो मनी है वो क्या है, वो जी क्या है, वो जो मनी है वो कैसा, अनकाउंटेबल है, तो मैनी तो साथ नहीं आएगा, तो सेंटेंस गलत है। अब आगे क्या है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मुझे लग रहा है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मैनी और मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है, इसके स्थान पर हम निम्न का प्रयोग करते हैं। मतलब जो मैनी और मच हैं उनका प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मतलब जो वर्ब के बाद आता है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले मैनी नहीं होगा सेंटेंस में। उनकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं हम, अगर मैनी आपको दे रखा है सेंटेंस में, उसकी जगह तो मैनी की जगह तो आएगा अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस ऑफ, और लार्ज नंबर ऑफ, इनफ ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ। मतलब इन वर्ड का यूज कर सकते हैं मैनी की जगह पर, और इन सब का अर्थ होता है मात्रा में कई, मतलब संख्या में, संख्या में कई, इन मैनी का अर्थ होता है। अब अगर मच यू दिया हुआ हो तो मच की जगह क्या होगा, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ एंड लॉट ऑफ। देखिए जो इनफ ऑफ और प्लेंटी ऑफ है वो दोनों ही तरह के होते हैं। दोनों मतलब काउंटेबल में भी यूज होता है इनफ का यूज, और अनकाउंटेबल में भी होता है। प्लेंटी का भी यूज काउंटेबल में होता है और अनकाउंटेबल में होता है, तो दोनों में ही इनका हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो वर्ड ये इनफ ऑफ और प्लेंटी ऑफ, दोनों का यूज दोनों ही में होता है, मच के वाले सेंस में भी और मैनी वाले में, क्योंकि ये दोनों के साथ यूज होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी और काउंटेबल। जैसे आई हैव इनफ मनी और आई हैव इनफ रुपीज। ओके, चलिए बात करेंगे आगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा
आई नो मैनी मैन, आई नो मैनी मैन। तो देखियो ये आई हो गया सब्जेक्ट, नो क्या है वर्ब, मैनी क्या है, मैनी है हमारा डिटर्मिनर। अब मैन क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट से पहले मैनी का यूज नहीं होगा, इसी वजह से सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, तो सेंटेंस गलत होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ गया है, मैनी। अब इस सेंटेंस को ठीक करेंगे, और ठीक कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मैनी की जगह पर इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको कैसे सही करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। मैंने कहा आई नो ए लॉट ऑफ लिख दीजिए या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ मैन। आई नो ए लॉट ऑफ या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ मैन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ मच मनी, ही हैज़ मच मनी। तो इस सेंटेंस में क्या है, आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको मच दिया हुआ है और मनी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले मच दिया हुआ है, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, तो जो कि गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे, ही हैज़ ए लॉट ऑफ या फिर प्लेंटी ऑफ मनी। क्लियर, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है, हम ज़्यादातर इनको ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। मतलब जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिसको मैंने गलत बताया उसको सही बताएंगे, और अब भी वो ये कहेंगे कि भाई कि पता नहीं यार ये कैसे हुआ। ये बिल्कुल ऐसे होता है दोस्तों कि अगर ऑब्जेक्ट से पहले आपको दिया हुआ हो तो वहाँ ये गलत होंगे मैनी और मच, उन्हें चेंज करना है आपको। उनकी जगह पर क्या यूज़ करना है वो आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। आगे बात करते हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट और वंडर या डाउट से हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पर आपकी बात को रखा जाएगा। रखा का मतलब हम मैनी को यूज़ कर लेंगे ऑब्जेक्ट से पहले, परेशान ना हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। वो क्या है, अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो और सब्जेक्ट के बाद आपको वंडर या डाउट वर्ड दिया हो सब्जेक्ट के बाद, और इनके बाद आपको इफ़ दिया हो या वेदर, क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पर वंडर या डाउट आता है सेंटेंस में वहाँ पर ज़रूर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले होता है। अरे भाई ये तो आपकी बात मान ली गई, ये तो आपके कही अनुसार। अब आप नाराज़ हो जाएंगे, तो आपने जो है ना, मुझे आपको थोड़ी नाराज़ करना है कि नहीं। तो ये आप ही की नाराज़गी को दूर करने के लिए कि जी आपके हिसाब से सही है, बिल्कुल प्रयोग होता है, इसलिए मैंने क्या किया है, मच और मैनी को यूज़ कहाँ करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले वो भी बता दिया। तो नाराज़ ना हो, इस सेंटेंस को देखिए आप, इस कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे आई क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, वंडर क्या है, ये वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इसके बाद क्या दिया हुआ है, वेदर, इसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया, हैव एक वर्ब हो गई, और मैनी फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि सेंटेंस के में वंडर भी होना चाहिए, और इफ़ या वंडर या डाउट में से कोई भी हो, या फिर इफ़ और वेदर में से कोई हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं। द सेंटेंस है आई डाउट इफ़ शी हैज़ मच ब्यूटी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, डाउट दिया हुआ है आपको वर्ड, इफ़ इसके बाद दिया हुआ है, तो आप मच ब्यूटी, ब्यूटी एक ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मच और मैनी का यूज़ समझ लिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, और आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है यहीं पर सो, एज, टू एंड मच। सो, एज, टू एंड हाउ। सो, एज, टू एंड हाउ के बाद मच और मैनी का प्रयोग हो सकता है। मतलब किसके साथ, सो के साथ भी, एज के साथ, टू के साथ, और हाउ के साथ भी हम मच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, एज सो मैनी क्वेश्चंस as you want to know. So as ask so many questions as you want to know. Ask so many questions as you want to know. So in this sentence, मतलब इस सेंटेंस में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, so, और so के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, many। क्लियर। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर eat as much cake as you like. Eat as much cake as you like, तो यहाँ पर as के साथ much यूज किया गया है, एक में so के साथ किया हुआ था। तीसरा सेंटेंस है जो वो है डोंट टेक टू मच सॉल्ट। सो यहाँ पर टू जो है ये यूज़ किया गया हुआ है, तो टू मच, ये टू के साथ हम मच यूज़ कर सकते हैं। आगे है हाउ मैनी पेन्स डू यू वांट। सो हाउ के साथ भी हम मैनी या मच यूज़ कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब आपको एक थोड़ा हटके, इससे थोड़ा हटके है वो एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है। आप पहले सेंटेंस को देखिए जो मैंने पहला सेंटेंस दिया था, तो आप इसको ढंग से देख के मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस पहला सही लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है आपको मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखिए आपने ये तो सुना ही होगा कि सो का जो पेयर है वो एज के साथ होता है और एक पेयर होता है एज का एज के साथ। क्या ये पेयर वर्ड्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। जब ये पेयर वर्ड्स हैं तो इनके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि सो एज वहां यूज होगा जहां सेंटेंस नेगेटिव होगा। सो एज एक पेयर कंजंक्शन कह सकते हैं आप इसको, ये वहां यूज होगा जहां पर सेंटेंस नेगेटिव होगा। और एज जो है वो वहां यूज होगा जहां पर सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये दोनों तरह के सेंटेंस में यूज होते हैं, या तो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, दोनों तरह के सेंटेंस में यूज होते हैं क्या? एज और एज। लेकिन सो एज केवल कौन से सेंटेंस में आता है? सो एज आता है जी बिल्कुल ओनली एंड ओनली नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहां पर क्या होगा? आस्क एज मैनी, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो लगाना होगा आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, बिकॉज सो एज का पेयरिंग नेगेटिव में होता है और सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमें उसको यूज करना होगा जो पॉजिटिव में यूज होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज होता है एज का, इसीलिए सेंटेंस को सही करेंगे यहाँ पर आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर। मच और मैनी नाउन से पहले सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब नाउन जहां यूज होगा वहां पर मैनी और मच का यूज किया जा सकता है। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, सो हियर वी आर यूजिंग मैनी विद जस्ट बिफोर अ noun, so this is a what? Many concept. Next is much. Much money is needed. Much money is needed for this work, so much is used before money. So ये यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैनी अ। आपने सुना होगा मैनी अ और मैनी एन का प्रयोग अनेक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल के साथ होता है, परंतु ये कब यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए मैनी अ और मैनी एन, इनका यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और जो वर्ब होगी दोस्तों वो भी सिंगुलर लगाई जाती है। सिंगुलर नाउन तो होता ही होता है, जो वर्ब होगी दोस्तों वो भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। चलिए जैसे देखते हैं, लेकिन ये यूज कब करते हैं? ये तब करते हैं जब हम कोई अपना भाव एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अपनी कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग्स अपनी देना चाह रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, परंतु मीनिंग प्लूरल ही होता है। मीनिंग जो है वो ही निकलता है जो निकलना चाहिए। जैसे सेंटेंस देखिए, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर। तो यहां पर ध्यान से समझना बेटा, यहां पर मैनी अ दिया हुआ है तो मैन ये सिंगुलर वाला लिखा हुआ है, वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैनी मैन वर किल्ड इन द गल्फ वॉर। इस वाले में मैं अपने दुख का एक्सप्रेशन शो कर रहा हूं, इसीलिए मैं मैनी अ का यूज कर रहा हूं। लेकिन मैनी यूज करूंगा तो इसमें मैं इस सेंटेंस को नॉर्मली बोल रहा हूं, मैं हमेशा इसमें मान सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, मैनी एन इंक पॉट हैज बीन स्टोलन, सो हियर आई एम शोइंग एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। आई एम शोइंग एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। और नीचे वाली सेंटेंस को मैनी इंक पॉट्स हैव बीन स्टोलन, इसमें मेरा कोई फीलिंग से लेना देना नहीं है। आई एम नॉट शोइंग माई एनी ऑफ द एक्सप्रेशंस। चलिए क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू अप टू नाउ। शैल वी मूव नेक्स्ट? जी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। दोनों में बस इतना सा फर्क है, जो यूज लिटिल का है वही फ्यू का है, जो अ लिटिल का है वही अ फ्यू का है, जो द लिटिल का है वही द फ्यू का है। सेम यूज है, बस फर्क है लिटिल वाले में अनकाउंटेबल नाउन होगा और इसमें काउंटेबल नाउन होंगे। लिटिल वाले में अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है और फ्यू अ फ्यू द फ्यू ये यूज होता है काउंटेबल के लिए। अब देखिए इन दोनों का यूज कहां करना है। चलिए ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। देखिए मैं इसको आपको यहां से समझाऊंगा, समझना दोस्तों ध्यान से कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, बात को समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं आपके लिए सेंटेंसेस लाया हूँ और उन सेंटेंसेस की मदद से हमको अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मैं लिटिल की और फ्यू की। लिटिल और फ्यू, बात को समझना दोस्तों, लिटिल और फ्यू का यूज़ होगा वहाँ पर जहाँ पर इसका मीनिंग निकल कर आता हो ज़ीरो, मतलब इक्वल टू ज़ीरो। कोई काम है और वो बिल्कुल ना के बराबर है, कोई चीज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको चाय बनानी है 1 कप, ठीक है, और आपके पास जो दूध है वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप चाय नहीं बना सकते, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा है, इसलिए आप चाय भी नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब चाय भी नहीं बन सकती तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं हुआ मिल्क, कि भाई जब हमारा काम हो ही नहीं सकता तो इक्वल टू ज़ीरो हो गया, है कि नहीं। अब देखो पहला सेंटेंस देखना ध्यान से, यहीं पर लिटिल और फ्यू को लेकर है। अ फुलिश स्टूडेंट हैज ब्लैंक केयर फॉर हिज लाइफ। सबसे पहले केयर को देखो, केयर काउंटेबल होती है क्या? जी नहीं होती सर, बिल्कुल भी। जब केयर काउंटेबल ही नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है, फ्यू का तो अ फ्यू द फ्यू का कॉन्सेप्ट खत्म। जब एक व्यक्ति मूर्ख है, कोई व्यक्ति मूर्ख है, अगर थोड़ी बहुत भी वो अपनी केयर करता हो तो इसे मूर्ख नहीं कहा जाएगा उस विद्यार्थी को। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बिल्कुल भी अपने जीवन का ध्यान नहीं है, उसे केयर नहीं है, तभी तो कहते हैं उसको कि यार ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख विद्यार्थी है। तो इसका मतलब केयर अनकाउंटेबल है और वो केयर करता है बिल्कुल ना के बराबर, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, लिटिल लगाने वाले हैं। मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर हो, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो, तो वहां पर लिटिल लगाते हैं। हमने एक स्टूडेंट को कहा ये तो मूर्ख है, बिल्कुल इसे अपने जीवन का ख्याल नहीं है, तो हम वहां पर लिटिल लगाएंगे, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता है अपने जीवन की। समझ आ गया होगा आई थिंक सभी को। तो नेगेटिव के मीनिंग में, बिल्कुल ज़ीरो के मीनिंग में हम क्या करते हैं, फ्यू काउंटेबल के लिए और लिटिल अनकाउंटेबल। जैसे मैं आपको एक फ्यू का एग्जांपल देता हूं। फ्यू का एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आप गए मूवी थिएटर और मूवी थिएटर में आपको जाकर पता लगा कि शो कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि बहुत कम लोग आए थे देखने, बहुत कम लोग आए उसको देखने शो को, इसलिए शो कैंसिल कर दिया गया। अब आप खुद एक बार सोच के बताओ मुझे कि शो कैंसिल कब होगा, जब बिल्कुल ना के बराबर लोग पहुंचे। तो क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज फ्यू पीपल रीच्ड टू सी इट। जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर, द शो वॉज कैंसिल्ड एज फ्यू पीपल reached to see it, as few people reached to see it। इसका मतलब क्या हुआ, few क्यों यूज किया, क्योंकि भाई शो तो कैंसिल हो गया, तो मीनिंग तो नेगेटिव अपने आप निकल गया, और नेगेटिव मीनिंग निकलने पर हम फ्यू लगाते हैं। अब यहाँ पर फ्यू पीपल, पीपल कैसा है, काउंटेबल है, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, मतलब मेरे कहने का फ्यू कैंडिडेट्स बोल दीजिए आप यहाँ पर, क्लियर। तो ये काउंटेबल हो जाएगा, और काउंटेबल होने पर क्या यूज करेंगे हम, काउंटेबल होने पर जी दोस्तों क्या यूज किया जाता है, जी काउंटेबल होने पर हम बिल्कुल ना की मीनिंग में फ्यू का यूज करते हैं। तो फिफ्थ सेंटेंस देखिए, इफ यू सेव ब्लैंक मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर। अब ये कहना चाह रहा है, अब मैं कहूं अगर तुम बिल्कुल ना के बराबर पैसा जोड़ोगे, तो ना के बराबर का मतलब क्या है, जीरो। जैसे मान लो 1-2 रुपए, तो ना के बराबर ये हो गया। तो ना के बराबर मनी सेव करने की तो हम कह नहीं रहे, क्योंकि सेंटेंस तो पॉजिटिव बात कर रहा है। और जब पॉजिटिव बात यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें ये इस नाउन को देखना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है। अब जो नाउन है मनी वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए हम क्या लगाते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब लिटिल तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ना के बराबर की बात हो नहीं रही है, इसलिए क्या नहीं आएगा, अ लिटिल तो सॉरी लिटिल तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर हम द लिटिल सॉरी अ लिटिल और आ फ्यू में से कोई लगाएंगे, तो अ लिटिल और आ फ्यू में से हमें कौन सा लगाना है, इसका पता कैसे लगेगा कि भाई पहले तो ये पता लगा कि भैया मनी अनकाउंटेबल है, तो अ लिटिल के चांसेस हैं, फ्यू और अ फ्यू द फ्यू के चांसेस नहीं हैं। तो हमने लिटिल को हटा ही दिया है पहले ही, अब हमारे पास बचा अ लिटिल और द लिटिल। आपको मैं बता देता हूं कि द लिटिल और द फ्यू
दोनों वहाँ यूज होंगे जहाँ पर चांसेस जो भी हैं वो हमारे हमें बताए हुए हैं, हमारे पास फिक्स हैं, कंप्लीट हैं। तो क्या मुझे ये बताइए, इस फिफ्थ सेंटेंस में आपको बता रखा है कि आपने कितने पैसे जोड़ने हैं, कितनी फिक्स अमाउंट जोड़नी है? जी बिल्कुल नहीं बताया हुआ। अब जब हमारी अमाउंट फिक्स नहीं है, थोड़ी तो है लेकिन फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं होने पर हम आ फ्यू और आ लिटिल यूज करते हैं। लेकिन ये नाउन अनकाउंटेबल है इसलिए आ फ्यू नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा आ लिटिल। क्या आंसर होगा? अ लिटिल। तो ध्यान रखना है आपको कि जब सेंटेंस अनकाउंटेबल की बात करेगा तो लिटिल वाले कॉन्सेप्ट होंगे, और जब काउंटेबल की करेगा तो फ्यू वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको मैंने बताया फ्यू और लिटिल बिल्कुल ना के बराबर जीरो की मीनिंग में आएंगे। और लिटिल और कौन सा? अ फ्यू, ये आएंगे तब जब हमें थोड़ी सी अमाउंट तो करनी हो लेकिन हमें फिक्स नहीं करके दी हुई है, हमें ये नहीं बताया हुआ है कि पूरी जमा करनी है अपनी या कितनी करनी है, लेकिन ये कह रहा है कि थोड़ी थोड़ी करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी अमाउंट हो जाएगी एक साल में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इफ यू सेव अ लिटिल मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर। आगे बात कर रहे हैं, देयर इज ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी। तो क्या आप होप को काउंट कर सकते हैं? क्या आप होप को काउंट कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते। तो क्या होगा? लिटिल वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो क्या आपको यहाँ पर होप फिक्स दी हुई है कितनी अमाउंट में होप करनी है? जी बिल्कुल नहीं दी हुई। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब कहने का ये है कि ना तो फिक्स दे रखा है और ना ही ना के बराबर है। तो इसका मतलब ये अनफिक्स दिया हुआ है और ये अनकाउंटेबल चीज़ ये है ही, और किसी भी अनफिक्स अनकाउंटेबल के लिए हम लगाते हैं क्या? अ लिटिल। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? अ लिटिल। अ लिटिल सिक्स्थ में भी आएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको नॉलेज फिक्स दी हुई है कितनी नॉलेज खतरनाक होती है? नहीं। और नॉलेज जब उसको है तभी खतरनाक होती है कि नहीं? तो इसका मतलब ये अनफिक्स है, और अनफिक्स के लिए हम लगाएंगे अ लिटिल। ये अनफिक्स नॉलेज की बात कर रहा है, जो फिक्स करके नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पर लगाएंगे अ लिटिल। चलिए बात करते हैं एट्थ की। यू हैव ब्लैंक एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। यू हैव ब्लैंक एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। अब आपको ये देखना है एप्रिसिएशन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? जी बताएंगे जनाब? जी जनाब ये अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या लगाएगा? अ लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। चलिए बात करते हैं आगे। ही हैज स्पेंट ब्लैंक मनी ही हैड। एक बात को समझना, उसके पास जो भी उसके पास पैसा था, दैट ही हैड का मतलब जो भी उसके पास पैसा था उसने सारा खर्च कर दिया। अब जब मैंने आपको बताया ही था कि जब हमें पूरा कंप्लीट जो भी है पूरे का पूरा उसके मीनिंग में सेंस देना हो तो या तो द लिटिल लगाया जाएगा या फिर द फ्यू लगाया जाएगा। अब बात चल रही है मनी की, तो क्या आएगा यहाँ पर? द लिटिल। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अनकाउंटेबल के लिए द लिटिल। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट को लेकर, टेंथ को। ब्लैंक मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। ब्लैंक मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। तो इसमें मुझे ना ये बताइए, ये भी नहीं बता रखा है कि कितने मैन है, पहली बात तो। दूसरा मुझे ये भी नहीं बता रखा है कि वो नेगेटिव मीनिंग है या पॉजिटिव मीनिंग है। तो यहाँ पर मैं लिटिल फ्यू भी, जैसे मैन काउंटेबल होता है ना, तो यहाँ पर फ्यू भी लगा सकते हैं और अ फ्यू, दोनों ही आंसर ठीक है आपके लिए। इसमें आप दोनों आंसर्स को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है ब्लैंक बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता। तो गीता की तरह तो बहुत कम बुक जो हैं वो फेमस हैं, बहुत कम बुक फेमस हैं, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव मीनिंग आने पर फ्यू तो रहेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? फिक्स मुझे दे नहीं रखी है बुक, कितनी बुक फेमस है, तो क्या हो जाएगा? अ फ्यू। यहाँ पर आंसर लगाना है अ फ्यू। 12 सेंटेंस है मिस्टर ठाकुर स्पोक ब्लैंक वर्ड्स एंड सेट डाउन। मिस्टर ठाकुर ने कुछ शब्द बोले और बैठ गए। तो नेगेटिव मीनिंग तो है ही नहीं, पहली बात तो नेगेटिव तो दे नहीं रखा है, दूसरा हमें फिक्स वर्ड बता नहीं रखे कितने वर्ड बोले थे। अब मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है? अनफिक्स अमाउंट दे रखी है। तो अगर अनफिक्स क्वांटिटी या नंबर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? वहाँ पर अ फ्यू लगाएंगे। तो 12 में हो जाएगा मिस्टर ठाकुर स्पोक अ फ्यू वर्ड्स एंड सेट डाउन। नेक्स्ट है इफ़ यू स्पेंड ब्लैंक रुपीज़ यू कैन गेट गुड पेन्स। अब देखो पेन खरीदने के लिए मैं कह रहा हूँ एक ठीक ठाक पेन लेने के लिए बहुत कम पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ़ यू स्पेंड जी फ्यू रुपीज़, बिल्कुल 2-4 रुपये में भी पेन मिल जाते हैं अच्छे, नहीं?
तो हम यहाँ पर फ्यू आंसर लगा सकते हैं। वैसे सेंस के हिसाब से आप फ्यू भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक होंगे। ठीक है बच्चों। आई हैव रेड ऑल बुक्स यू गेव मी, तो यहाँ पर सभी की बात चल रही है, जो भी तुमने मुझे दी। तो यहाँ पर सभी के सेंस में काउंटेबल में द फ्यू लगाएंगे। आई हैव रेड ऑल द फ्यू बुक्स यू गेव मी। आई होप सभी को लिटिल और लिटिल, द लिटिल और फ्यू ऑफ यू, द फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से यही कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। डोंट बॉदर अबाउट दैट। चलिए अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि आपकी स्क्रीन पर अदर। इसका प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ होता है। मतलब अदर जो है इसका मतलब होता है दूसरा, कोई दूसरा। ठीक है ना, यहाँ पर एक से मतलब नहीं है ना, ज़्यादा से है। तो अदर का मतलब होता है बस दूसरा। तो दूसरा एक भी हो सकता है, मतलब सिंगुलर भी हो सकता है और बहुत सारे दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो जो द अदर है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसा आप पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं, द अदर हैंड, आगे है द अदर बॉयज। तो अदर हैंड सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल फॉर्म है। द अदर बुक सिंगुलर फॉर्म है बच्चों, द अदर स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है। द अदर स्टूडेंट ये सिंगुलर फॉर्म है। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। अगला है दोस्तों अनदर। अनदर कहता है इसका प्रयोग एक दूसरा और एक और अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनदर का मतलब होता है एन प्लस अदर, एन प्लस अदर, तो मतलब एक दूसरा। तो इसका यूज केवल सिंगुलर के साथ होता है, केवल सिंगुलर के साथ होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनदर पेन ठीक है, अनदर पेन्स गलत हो गया, अनदर मैन ठीक है, अनदर मैन गलत है ये वाला। ठीक है, क्योंकि एन प्लस अदर का अर्थ होता है अनदर, इसके लिए इसलिए इसके साथ क्या भी यूज नहीं करते हम, एन भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एन अनदर गलत हो जाएगा। अगर अनदर के बाद कोई नंबर दिया हो, देखना दोस्तों अब इसको प्लूरल बना देते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से प्लूरल बनाते हैं। अगर अनदर के बाद कोई नंबर दिया हो, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने भी तक दिया हुआ हो, तो इसके साथ प्लूरल नाउन के मतलब तो इसका प्रयोग जो है वो प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। अगर अनदर दिया हो तो, और उसके बाद आपको कोई भी संख्या दी हुई है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो आप वहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, अनदर का यूज प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। आई नीड अनदर 5 hours टू कंप्लीट दिस जॉब, मुझे एक और 5 घंटे चाहिए, एक और 5 घंटे चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। सेकंड सेंटेंस है देयर वर अनदर 50 विक्टिम्स ऑफ कोरोना इन इंडिया। तो यहाँ पर अनदर यूज़ किया है और 50 विक्टिम्स। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी क्लास समझ आई होगी, और प्लीज़ अपने सर का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपके साथ